हेलो एवरीवन, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इज एम आर के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V4, बीइंग प्लस V3, उसके बाद V3, उसके बाद टू प्लस V1 और अबाउट टू का प्रयोग मैंने बताया था कि इज एम आर के बाद इन्हीं 8 जो है इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन इज एम आर के बाद जो है V1, V2, V5 ये जो मेन वर्ब होते हैं इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इज एम आर से ऐसे काफ़ी सवाल जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में या फिर इंटर क्लास का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में इज एम आर से भी काफ़ी ऐसे सवाल को पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे पूछती है, क्वेश्चन लिख दिया हुआ है कि इज एम आर के बाद ये ऑप्शन में कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। जैसे मान चलिए आई एम, तो यहाँ पे देखिए योर लिखा हुआ है और योर्स है और यू है और योर सेल्फ है। तो जैसे योर की अगर बात करेंगे तो योर का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और योर के बाद हमेशा जब भी आता है तो कोई नाउन आता है। तो बताइए आई एम तो योर होगा कि योर्स होगा कि यू होगा कि योर्स है, तो क्या होगा योर्स होगा क्योंकि योर्स ही हमारा क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद जो है सी इज माइन होगा कि माइंस होगा कि माई होगा कि मी होगा। तो इज एम आर के बाद अब जैसे अब मैंने आपको बताया था कि इज एम आर के बाद प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रोनाउन है लेकिन कौन सा प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन का। किसका पॉजेसिव होता है, माइन हमारा कौन सा प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे आपको पता होगा कौन कौन होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, जैसे माइन हो गया, ठीक है, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, उसके बाद जो होता है देयर्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हीज हो गया, उसके बाद आपका हॉर्स हो गया। ये जो भी शब्द जो है जो भी वर्ड है कौन सा प्रोनाउन कहलाते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इज एम आर के बाद जब भी आता है तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा माइन होगा। अच्छा उसके बाद दे आर, अब देमसेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि देमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद देयर भी नहीं होगा, देयर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद क्या होगा देयर्स होगा। इसके बाद इज एम आर के बाद देखो आर है तो क्या होगा देयर्स क्या हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए मैंने ऊपर लिख दिया हुआ देयर्स हमारा कौन सा है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है 6 नंबर सवाल, नहीं सॉरी, इसके बाद है 4 नंबर सवाल, दैट इज हर होगा कि हर्स होगा कि हिम होगा कि सी होगा। तो दैट इज, तो इज के बाद ऑब्जेक्ट का तो प्रयोग होगा नहीं, तो हमको क्या चाहिए पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसमें कौन है हर्स है, क्या है हर्स है। हर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है और इज एम आर के बाद जो है ना ही हिम का प्रयोग होगा और ना ही सी का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला सवाल है दिस इज डैश, आवर होगा कि आवर्स होगा कि वी होगा कि आवर सेल्फ होगा। तो इज एम आर के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन इसमें से खोजिए, देखिए कहाँ है पॉजेसिव प्रोनाउन, तो क्या है आवर्स है, क्या होगा आवर्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आई एम, तो एम के बाद अब इस सेंटेंस में वर्ब को चूज करना है। तो इज एम आर के बाद जैसे आपको पता होगा V1 का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही V2 का प्रयोग करते हैं और ना ही V5 का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा ऑलरेडी, तो बचा कौन हमारा सी। तो यहाँ पे क्या होगा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे इज एम आर के बाद कौन सा वर्ब आता है तो V4 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है यू आर डैश टू रीड। अब इसमें आपको जैसे पता होगा कम जो है V1 है तो ये लगेगा नहीं। उसके बाद केम जो है V2 है ये भी नहीं लगेगा। उसके बाद कम जो है V5 है ये भी नहीं लगेगा। तो हमारा बच कौन गया आंसर सी। तो इसका क्या होगा यू आर कमिंग टू रीड, यहाँ पे V4 है। उसके बाद देखिए राम इज डैश फूड। तो यहाँ पे कुक जो है हमारा वर्ब का पहला रूप है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इज एम आर के बाद V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद V5 का भी प्रयोग आपको जैसे पता है कि इज एम आर के बाद V5 का प्रयोग भी नहीं करते हैं। उसके बाद इज एम आर के बाद V2 का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि वर्ब के दूसरे रूप का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा बच कौन गया डी नंबर ऑप्शन। तो कुकिंग हमारा क्या हो गया V4 हो गया। तो राम इज कुकिंग फूड। उसके बाद देखिए ऊपर उसके बाद जो है सी इज, अब यहाँ पे देखिए बीट जो है बीट हमारा क्या है V1 है, तो इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इज एम आर के बाद जो होता है V1 या V2 या V5 का प्रयोग नहीं करते। ये सब मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग
नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए बिट्स है, तो बिट्स भी हमारा क्या है V5 है, तो इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, इसका भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, V5 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बीटिंग तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है DB ऑप्शन हो जाएगा, जैसे C इज़ बीटन, तो इसका मतलब हो जाएगा उसे पीटा जाता है, इन द सेंस ये पैसिव में चला जाएगा, और यहाँ पे C इज़ बीटिंग, इसका मतलब है वो पीट रही है, तो V3 और V4 का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, तो यहाँ पे एक, ये दोनों भी ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शन क्या है सही है, लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक ही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो है यू आर टीच होगा कि टॉट होगा कि टीचिंग होगा कि टीचेस होगा, तो ई जे हमारे के बाद यहाँ पे टीच जो है V1 है, वर्ब के पहले रूप को हम लोग क्या बोलते हैं V1। उसके बाद है टीचिंग, तो यहाँ पे देखिए टीचिंग जो है, यहाँ पे टीचिंग ये भी इसमें हो जाएगा और टॉट भी हो जाएगा, दोनों, ये गलती से दोनों जो है लिख दिया गया है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि टीचर्स अगर आता है तो क्या होगा, गलती होगा। अच्छा, इस दोनों में अगर मान चले यू आर के बाद अगर बीइंग आ जाए, तो इसके बाद तुरंत बाद क्या चाहिए V3, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, टीचिंग तब नहीं होगा, तब क्या होगा, टॉट होगा, क्या होगा, टॉट होगा। उसके बाद है दे आर डैश गो होगा कि गोज होगा कि वेंट होगा कि टू गो होगा, तो यहाँ पे दे आर, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे जो है गो, तो इज हमारे के बाद गो का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे गोज है, V5 है, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, और वेंट है, तो इसका भी हम लोग प्रयोग नहीं कर चुके, इज हमारे के बाद V2 का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके साथ हमारा क्या होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, तो दे आर टू गो, इसका मतलब क्या हो, वे लोग जाने वाले हैं, जैसे मान चले वी आर डैश प्ले होगा कि प्लेड होगा कि टू प्ले होगा कि प्लेज होगा, तो जैसे इसमें ये प्ले जो है V1 है, प्लेज भी हमारा क्या है V5 है, प्लेड भी हमारा क्या है V2 है, तो इसका प्रयोग तो होगा नहीं, तो बस कौन गया, टू प्ले, इसका मतलब हम लोग खेलने वाले हैं, वी आर टू प्ले, हम लोग खेलने वाले हैं। राम इज डैश, अब इज हमारे के बाद अबाउट टू का प्रयोग होता है ना, तो अबाउट टू वाला ऑप्शन खोजिए, टू देखिए कहाँ है, तो टू, तो राम इज अबाउट टू यहाँ है, और स्लीप जो है V1 है, स्लीप्स क्या है V5 है, और स्लेप्ट क्या है हमारा V2 है, तो इसका प्रयोग तो हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए आई एम डैश गो होगा कि वेंट होगा, गोज होगा कि नन होगा, अब इज हमारे के बाद ना ही V1 आता है, ना ही V2 आता है, और ना ही V5, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा D, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद सी इज डैश रीड होगा कि रीड्स होगा कि रीडर होगा कि नन होगा, अब जैसे आपको पता है कि इज हमारे के बाद V1 का भी प्रयोग नहीं करते हैं, और इज हमारे के बाद V5 का भी प्रयोग नहीं करते हैं, और इज हमारे के बाद V2, ये V2 जो है गलत ही वर्ड है, रीडेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नन, तो हमारा क्या हो जाएगा, नन। तो इसे इज हमारे के बाद इंग्लिश टू इंग्लिश ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आई एम है, तो इसके बाद होगा पॉजेसिव प्रोनाउन, तो जहाँ जहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन होगा उसको चूज़ कर लेंगे और क्लिक कर देंगे, जैसे आई एम हो गया तो योर्स हो गया, इसमें से माइंड हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन था, इसमें हमारा देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन था, उसके बाद इस सेंटेंस में हमारा हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन था, और इसमें आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन था, और उसके बाद इज हमारे के बाद भी, अच्छा आपको ये मन में सवाल आता होगा V1, V2, V5, तो देखिए V1 जो होता है वर्ब के पहले रूप को हम लोग बोलते हैं V1, वर्ब के पहले रूप को हम लोग बोलते हैं V1, अगर V1 में अगर S या ES अगर ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा बन जाता है V5, क्या बन जाता है V5, देखिए V5, इसे मान लेते हैं हम लोग रीड लेते हैं, रीड, इसमें हम लगा देते हैं S, तो हमारा हो गया रीड्स, क्या हो गया रीड्स, तो रीड्स हमारा क्या है V5 है, तो इज हमारे के बाद जिस वर्ब में S या ES लगा रहता है उस वर्ब का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन में गोज नहीं होगा और ना ही गो होगा। रीड बताइए क्या है V1 है, और इसमें हम लोग S या ES लगा दें तो क्या हो गया रीड्स, उसी तरह से गो हमारा क्या है V1 है, अब इसमें आप लगा दीजिए ES, तो ये हो गया गोज, तो गोज हमारा क्या हो गया, गोज हमारा V5 है, गोज हमारा V5 है, तो इज हमारे के बाद V5 का भी प्रयोग नहीं होता है, और V2, गो का V2 जो होता है वेंट होता है, और वेंट का तो हम लोग प्रयोग ही नहीं करेंगे क्योंकि इज हमारे के बाद V2 का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद इस वाक्य में वही था यू आर टू रीड, तो देखिए यहाँ पे कॉम है, यू आर टू
रीड, तो यहाँ पे कम तो होगा नहीं चूँकि V1 है, V2 भी नहीं होगा, केम है ये, CAME केम है, तो ये भी नहीं होगा, कम से भी नहीं होगा, V5 है, तो इसीलिए क्या हो गया, कमिंग हो गया। उसी तरह से यहाँ पे राम इज, तो V4 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, कुकिंग, ये है कि नहीं है, कुकिंग, तो जिसमें ING रहेगा। देखिए इज MR के बाद आप वर्ब का अगर चुनाव करते हैं तो आप V4 देखिए, ठीक है, और V3 देखिए, और बीइंग के बाद अगर बीइंग के बाद हमारा V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी इज़ बीट और बीट्स और बीटिंग और बीटन दिया हुआ है, अगर मान चलिए सी इज़ ऐसे लिख देते, सी इज़ बीइंग, सी इज़ बीइंग, तब बीइंग के बाद जब भी आएगा तो हमारा कौन सा वर्ब आएगा, V3, यानी कि बीटन, यानी कि उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा हो, उसे पीटा जा रहा है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।